ये हमारा नेहरू विहार में आज कैंडल मार्च चल रहा है। हालांकि मोदी में आने वाला था। आप 2 मिनट का टाइम दीजिए। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि ये कुछ चंद लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें, ये जो 2 साल आपके कोरोना ने खराब किए हैं, उसके लिए हम सरकार से कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से हर फोरम पे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सत्ता के गलियारों तक हर जगह हमने आवाज उठाई है और उसका परिणाम ये है कि 150 मिनिस्टर्स और एमपी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि कोरोना के वजह से जो अटेम्प्ट खराब हुए हैं उसका परिमार्जन करना चाहिए। और उसके साथ साथ पार्लियामेंट की कमेटी, जो कि राज्यसभा के अंदर डीओपीटी की पार्लियामेंट्री कमेटी ने अनुशंसा की है कि ये जो 2 साल खराब हुए हैं, इसके लिए 2 सालों का एक्स्ट्रा टर्म और कॉरेस्पॉन्डिंग एज रिलैक्सेशन हर किसी को मिलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, जब पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि लोगों की भावनाओं को इको करता है, क्योंकि पार्लियामेंट को किसने चुना है, हम लोगों ने चुना है, और वही पार्लियामेंट्री कमेटी जब कहती है कि 2 एक्स्ट्रा टर्म मिलने चाहिए, तो ये एग्जीक्यूटिव कौन होता है उस पे कुंडी बार के बैठने वाला। क्योंकि पार्लियामेंट की कमेटी ने इको की है हमारे सेंटिमेंट्स को, और हम हमारे सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से गुहार कर रहे हैं कि 112वीं रिपोर्ट को आप लागू कीजिए, लेकिन वो लागू नहीं कर रहे हैं। 112वीं रिपोर्ट में बस कोविड कंपनसेशन की बात नहीं की गई है और बहुत कुछ बातें की गई हैं, जो कि स्टूडेंट की बातें हैं, स्टूडेंट के हुकूक की बातें हैं, स्टूडेंट की सरोकार की बातें हैं। आप सब जानते हैं 2010 के बाद सिलेबस चेंज का क्या प्रभाव हुआ है। हम सब जानते हैं कि गिरता रिजल्ट आया हिंदी माध्यम के छात्रों का, और उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात की गई है उस 112वीं रिपोर्ट में। तो ये आपके भले की बात की गई है। दूसरी क्या बात है, 2014-15 से हम लोगों ने देखा कि सीटें किस प्रकार से गिर रही हैं। जो सीटें कभी 1500 हुआ करती थी, आज के डेट में वो 700 से 800 रह गई हैं। सरकार का खुद का डेटा है कि 23,000 वैकेंसीज ग्रुप ए में खाली पड़े हैं, जिस पे सरकार कुंडी मार के बैठी हुई है। ये हमारी सीटों की चोरी है। उन्होंने होर्डिंग किया है हमारे सीटों का। 23,000 सीटें, इस प्रचंड अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम में भी 23,000 सीटों की होर्डिंग की है। और जो यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनको बता दें कि पासवान कमेटी की रिपोर्ट आई है। आप ये सब सोच रहे होंगे हमारे तो बहुत अटेम्प्ट बचे हैं, हम क्या करें अपनी मांगे उठा के। तो आपको बोल दें 2024 में अगर ये गवर्नमेंट आ गई तो पासवान कमेटी को लागू करने का प्रयास करेगी, और आपके अटेम्प्ट जो आज के डेट में 6 हैं वो घट के हो सकता है 3 हो जाए, 4 हो जाए। आपकी एज की सीमा 26 से 28 तक रह जाएगी, और आपके अरमा और आपके कॉपी किताबें धरी की धरी रह जाएंगी। तो अगर आप अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे आप लोग? आपका जमीर मर चुका है क्या? यहाँ लोग आते हैं सस्ती वाली अपनी बातें उठाते हैं, अपना अटेम्प्ट लेके जाते हैं। गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दे दिया, लेकिन शायद यूपीएससी वालों का एक जमीर मरा हुआ है। वो शायद इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि अपनी आवाज और अपना जो एक उनका राइट है, अपने राइट के हनन के खिलाफ भी आवाज नहीं उठा सकते हैं। अगर कल को आप डीएम, आईपीएस और बाकी अफसर बनेंगे तो आप गरीबों की आवाज कैसे उठा पाएंगे जब आप खुद की आवाज नहीं उठाते हैं? We want justice. 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 We want attempt. We want attempt. वही तो मैं कर रहा था।